बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गैर शादीशुदा बच्चियों में या टीनेजर बच्चियों में माहवारी की बेकायदगी की क्या वजूहात होती हैं। इस एज ग्रुप को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगी आपकी आसानी के लिए। एक वो बच्चियां हैं जिनको अभी रिसेंटली माहवारी शुरू हुई है, जैसे कि 13 या 14 साल की बच्चियां जिनको पहली दफ़ा माहवारी शुरू होती है और माहवारी शुरू होने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रही होती, उसकी तरतीब ठीक नहीं हो पा रही होती। आज की वीडियो में हम इन बच्चियों के बारे में बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो माहवारी को कंट्रोल करती है वो हार्मोन्स होते हैं। और जो बच्चियां अभी छोटी होती हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चियां जिनका वज़न बहुत कम या वो बच्चियां जिनका वज़न अपनी उम्र और कद के मुताबिक ज़्यादा हो, उनके हार्मोन्स जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके हार्मोन्स के काम सही ना करने की वजह से उनकी अंडेदानियाँ ठीक तरह से एग्स को मैच्योर नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से बच्चेदानी ठीक से काम नहीं करती। यानी हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से माहवारी की बेकायदगी हो जाती है। दूसरे नंबर पे कुछ बच्चियों में कुछ रसोलियाँ होती हैं बच्चेदानी के अंदर या बच्चेदानी के मुंह पे छोटा सा कोई गदूद, जिसको हम अपनी ज़ुबान में पॉलिप कहते हैं, वो बना होता है, जिसमें से थोड़ी थोड़ी मिकदार में कतरा कतरा एक माहवारी और दूसरी माहवारी के दरमियान वाले डेज में कभी कभी स्टेन लगता रह जाता है। तीसरी वजह जो है तो रेयर लेकिन हो सकती है, वो है सफ़ेद सेल की कमी या कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। क्योंकि कुछ बच्चियां जिनको पैदाइशी तौर पे कुछ खून के अंदर जमने की सलाहियत कम होती है, लेकिन वो अनडायग्नोज्ड होती है और जब पहली दफ़ा उस बच्ची को माहवारी शुरू होती है और वो रुक नहीं रही होती, इरेगुलरली ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस सूरत में टेस्ट करवाने पे पता चलता है कि खून के अंदर जमने की सलाहियत कम है, जिसकी वजह से माहवारी नहीं रुक रही। अब वो बच्चियां जिनको मेंसेस 3-4 महीने 6 महीने हो गए हैं और इरेगुलर पैटर्न है, अगर तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो तो आमतौर पे बच्ची को नहीं लेकर आते, लेकिन अगर मेंसेस बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, बच्ची की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, तो ज़रूर यकीनन डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। आपकी डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी और अल्ट्रासाउंड के लिए आपका मसाना फिल हुआ हुआ होना, यानी पेशाब रोक के आना है आपने। अल्ट्रासाउंड होगा और आपके कुछ खून के टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपके हार्मोन्स टेस्ट भी होंगे और आपके खून में जमने की सलाहियत कितनी है उसका टेस्ट भी किया जाएगा। और फिर जो बीमारी डायग्नोज होगी उसके मुताबिक आपका इलाज तजवीज़ किया जाएगा। ये तो रूटीन की, मतलब मैंने आपको मोटी मोटी रीजंस और डायग्नोज कैसे करना और ट्रीटमेंट का आइडिया दिया है। एक चीज़ जो इस एज ग्रुप में हम ट्रीटमेंट के तौर पे जब देते हैं और बहुत सी माएँ उस पर एतराज़ कर रही होती हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ बच्चियों को मेंसेस रेगुलर करने के लिए हम मनसूबाबंदी की गोलियाँ शुरू कराते हैं, क्योंकि उसको खाना भी आसान है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। तो कुछ ख़वातीन को ज़हन ये होता है कि ये तो बड़ी उम्र की औरतों के लिए हैं, ये वक्फ़े की गोलियाँ हैं, तो बच्ची को क्यों दे रहे हैं, ये गर्म होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेज़रर गोलियाँ हैं और ये बच्चेदानी की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उसके फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आपको अगर आपकी डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करें तो उसमें आप परेशान ना हो। ये 2-4 महीने 6 महीने का कोर्स करा के स्टॉप कर दी जाएंगी और इसकी वजह से बच्ची की आने वाली ज़िंदगी में जब उसकी शादी होगी तो उसमें रिप्रोडक्टिव लाइफ में कोई साइड इफ़ेक्ट्स आने का खतरा नहीं होता। थैंक यू।